हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंजी। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार शिक्षक भर्ती की ही तैयारी केवल करवाई जा रही है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। यहाँ पे अभी तक बिहार में जितने भी क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे गए हैं टोटल इस सीरीज में करवाया जाएगा, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुंचे? बताइए आर्य समाजी जो थे निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुंचे थे? बताइए भूमिहीन श्रमिक की जड़ तक पहुंचे थे, हरिजन के जड़ तक पहुंचे थे, नौकरशाही या फिर व्यापारी समुदाय? तो बताइए आर्य समाजी जो थे निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुंचे थे? तो देखिए हरिजन की जड़ तक पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। अगर पूछेगा आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। और एक जहाँ पे हुआ था ये जगह कौन सा था तो ये बंबई था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? बताइए ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? बताइए नायर सर्विस समाज था, सत्यशोधक समाज था, महाजन संगम था या फिर भोकालिंगा संघ था? तो बताइए ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? तो देखिए सत्यशोधक समाज था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। अगर आप लोगों से पूछेगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था तो आप लोग याद रखिएगा ये ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था 1873 ईस्वी में। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए महात्मा गांधी जी ने प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया था क्योंकि? बताइए महात्मा गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया था, इसका रीजन बताइए क्या था? बताइए एकाएक हिंसात्मक हो चुका था, इसके अधिकांश नेता गिरफ्तार हो गए और जेल में बंद हो गए, भारतव्यापी आंदोलन का उनका प्रयोग सफल हो गया, उन्हें आंदोलन के सफल होने की कोई संभावना नहीं दिखी। तो बताइए प्रथम असहयोग आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी जी द्वारा निलंबित क्यों किया गया था? तो देखिए इसका मेन कारण था यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था और इसे कब समाप्त किया गया था तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो देखिए असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को और समाप्त हुआ था 5 फरवरी 1922 को। जब बिहार के एग्जाम में पूछेगा कि असहयोग आंदोलन कब निरस्त हुआ था तो 5 फरवरी 1922 टिक करिएगा, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे जो है 4 फरवरी 1922 है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला चौरी चौरा नामक स्थान से संबंधित है। तो ये भी बात आप लोगों को याद रखना है, जिसमें जो है 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी और उसमें एक थानेदार थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताइए इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले कौन थे? बताइए चंद्रशेखर आजाद थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे या फिर मोहम्मद इकबाल थे? तो देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले जो थे ये भगत सिंह थे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अगर पूछेगा इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था और इसका नारा देने वाले जो थे ये भगत सिंह थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था? बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कितनी बार बनाया गया था? तो देखिए इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है 2 बार बनाया गया था। एक बार 1938 में बनाया गया था और एक बार 1939 में बनाया गया था। 1938 में जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो 1938 वाला जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था हरिपुरा में और 1939 वाला जो अधिवेशन था ये हुआ था त्रिपुरा में। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बताइए गोविंद बल्लभ पंत थे, अबुल कलाम आजाद थे, जाकिर हुसैन थे या फिर दादा भाई नौरोजी थे? बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे ये अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड अध्यक्ष थे और ये 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। और बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेकंड अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये कलकत्ता में हुआ था और पहला वाला अधिवेशन बंबई में हुआ था और तीसरा वाला अधिवेशन मद्रास में हुआ था और चौथा वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे। एक बार रहे थे 1886 में, फिर 1893 में, फिर 1906 में। 1886 वाला अधिवेशन आपको बताएं कि कलकत्ता में हुआ था और 1893 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 1906 वाला अधिवेशन जो हुआ था ये बताइए कहाँ पे हुआ था, तो ये कलकत्ता में भी हुआ था और यहीं पे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। बताइए व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। बताइए फ्रांसिस थे, पुर्तगाली थे, डच थे या फिर अंग्रेज थे। तो देखिए व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय जो थे पुर्तगाली थे। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 1498 ईस्वी में आए थे, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डच आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रांसिस, फिर स्वीडन। तो ये क्रम आपको याद रखना है। पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए थे, अंग्रेज जो है 1600 में आए थे, डच जो है 1602 में आए थे, डेनिश 1616 में आए थे और फ्रांसिस 1664 में आए थे और स्वीडन जो है 1731 में आए थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है क्योंकि सन भी पूछ लेता है कि सबसे पहले कौन आया था। तो आपको जब सन पता रहेगा तभी आप लोग समझ पाएंगे कि पहले कौन आया था और बाद में कौन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी को अर्ध अग्न फकीर कहने वाले कौन थे। बताइए गांधी जी को अर्ध अग्न फकीर जो है किसके द्वारा कहा गया था। बताइए माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था, हेस्टिंग के द्वारा कहा गया था, विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था या फिर जिन्ना के द्वारा कहा गया था। तो देखिए गांधी जी को अर्ध अग्न फकीर जो है कहे थे विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी को अर्ध अग्न फकीर कहने वाले कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल थे। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए महात्मा गांधी जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे। बताइए महात्मा गांधी जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे। तो देखिए इनको केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और बेलगांव कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष गांधी जी बनाए गए थे 1924 में, इनका जो है जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी की जन्म हुई थी और 30 जनवरी 1948 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। बताइए भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। बताइए विजय लक्ष्मी पंडित हैं, लता मंगेशकर हैं, सरोजिनी नायडू या फिर नूरजहां है। तो बताइए भारत कोकिला जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए भारत कोकिला जो है सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सरोजिनी नायडू से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप लोग सरोजिनी नायडू इसको करेक्ट करिएगा। और सरोजिनी नायडू जो थी 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछेगा आप लोगों से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, अगर भारतीय नहीं लगाएगा तो आप लोग एनी बेसेंट को टिक करिएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट थी और यह 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए लता मंगेशकर जो थी ईश्वर कोकिला के नाम से जानी जाती है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा भारत कोकिला तो सरोजिनी नायडू और ईश्वर कोकिला पूछेगा तो लता मंगेशकर। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। बताइए कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। बताइए नाना साहेब थे, तात्या टोपे थे, कुंवर सिंह थे या फिर लक्ष्मीबाई थी। तो देखिए कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है ये कौन कर रहा था। तो कानपुर से बताइए 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है कौन कर रहा था, तो ये नाना साहब कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है ये नाना साहब कर रहे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वीर कुंवर सिंह जो थे ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे, तो ये कर रहे थे बिहार के जगदीशपुर से। ये भी आप लोग याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई जो थी ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रही थी, तो झांसी से कर रही थी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई
लड़ी गई? बताइए स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो है एक कब लड़ी गई थी और कहाँ से लड़ी गई थी? बताइए स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो है कब और कहाँ से लड़ी गई थी? बताइए दिल्ली में लड़ा गया था, लखनऊ में लड़ा गया था, झांसी में लड़ा गया था या फिर मेरठ में लड़ा गया था? तो देखिए स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो है ये मेरठ से लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो 10 मई 1857 को। ये डेट भी आप लोगों को याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? देखिए क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। बताइए भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? हम आपको बताएं सबसे पहले व्यापार करने कौन आया था? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद अंग्रेज आए थे, अंग्रेज के बाद डच आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर कौन आया था? डेनिश के बाद फ्रांसिस आए थे, फ्रांसिस के बाद स्वीडन आए थे। तो पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए थे, अंग्रेज 1600 में आए थे, डच जो है 1602 में आए थे, डेनिश 1616 में आए थे, फ्रांसिस 1664 में आए थे, स्वीडन 1731 में आए थे। तो इस जो है सन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बताइए भारत का प्रथम वायसराय निम्नलिखित में से कौन सा था? बताइए लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे या फिर लॉर्ड वेवेल थे? तो बताइए भारत का प्रथम वायसराय जो है निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए भारत का प्रथम वायसराय की बात करेगा तो ये लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय जो था ये लॉर्ड कैनिंग था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अगर आप लोगों से पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या फिर स्वतंत्र भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो इस सबका आंसर जो है सी राजगोपालाचारी होगा। इसका स्टेटमेंट जो है अलग अलग करके पूछता है। अगर पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बताइए बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जो है रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछेगा तो कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग जो था ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था और बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जो है रॉबर्ट क्लाइव था। अगर पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए चर्चिल थे, पाम एस्टर्न थे, बार एटली थे या फिर ग्लेड स्टोन थे? बताइए 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाम एस्टर्न। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाम एस्टर्न जो है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक, कथन किसका था? बताइए नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक, यह स्टेटमेंट जो है किसने दिया था? बताइए सरदार पटेल ने दिया था, मोहम्मद इकबाल ने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था या फिर मौलाना आजाद ने दिया था? तो देखिए ये स्टेटमेंट देने वाले जो थे ये महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेहरू राष्ट्रभक्त, देखिए ये स्टेटमेंट जो है मौलाना आजाद के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना जो है राजनीतिक, यह स्टेटमेंट जो है अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, महात्मा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? बताइए महात्मा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? बताइए सही साधन व सही लक्ष्य था, अस्पृश्यता व मत निषेध था, खादी व चरखा था, सत्य व अहिंसा था? तो बताइए महात्मा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो देखिए सत्य व अहिंसा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्य व अहिंसा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? बताइए निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? बताइए मोतीलाल नेहरू, अयंगर, सी राजगोपालाचारी या फिर विट्ठल भाई पटेल? तो देखिए स्वराज दल से संबंधित जो है इसमें सी राजगोपालाचारी नहीं थे। सी राजगोपालाचारी जो थे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी थे। जबकि स्वराज दल की स्थापना जो है या फिर स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था।
अगर इसमें पूछेगा इसमें सहयोगी जो थे इसमें अयंगर और विट्ठल भाई पटेल भी थे, तो इसलिए जो है स्वराज दल से संबंधित जो है अयंगर और विट्ठल भाई पटेल को भी माना जाता है। अगर पूछेगा स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास थे और स्वराज पार्टी के सचिव जो थे ये मोतीलाल नेहरू थे। देखिए इसमें जो है अयंगर और विट्ठल भाई पटेल और एक नाम और आता है एनसी केलकर, ये तीनों लोग जो है स्वराज पार्टी के सहयोगी नेता थे, जबकि इसमें दो लोग जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू जो थे इसमें प्रमुख नेता थे। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग उपयुक्त में से एक से अधिक करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। बताइए बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन था? बताइए आत्माराम पांडुरंग थे, ज्योतिबा फूले थे, बाल गंगाधर तिलक थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो बताइए बहिष्कृत भारत जो है यह किसकी पत्रिका थी? तो देखिए बहिष्कृत भारत पत्रिका जो है यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है बहिष्कृत भारत पत्रिका है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आत्माराम पांडुरंग ने ये प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में। और ज्योतिबा फूले जो थे ये किसकी स्थापना किए थे? तो ये सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे 1873 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 ईस्वी में किया गया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए बाल गंगाधर तिलक की दो इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं, एक मराठा है और दूसरा केसरी है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक की जो है दो पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं जो प्रमुख हैं? तो ये मराठा और केसरी है। मराठा पत्रिका बताइए किस भाषा में है और केसरी पत्रिका किस भाषा में है? तो देखिए केसरी पत्रिका जो था ये मराठी भाषा में था और मराठा पत्रिका जो था ये अंग्रेजी भाषा में है। और अंग्रेजी भाषा में जो पत्रिका था ये साप्ताहिक पत्रिका था, ये भी बात आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? बताइए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो सचिंद्र सान्याल के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, ये 1924 में किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? बताइए सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए यह किया गया था 1928 में। अगर पूछेगा किसके द्वारा किया गया था तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। चंद्रशेखर आजाद जो थे ये सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्वेश्चन आ भी गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बताइए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? तो किया गया था 1928 ईस्वी में। कब किया गया था? 1928 ईस्वी में किया गया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए हम आपको बताएं नौजवान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये भगत सिंह के द्वारा किया गया था 1926 ईस्वी में। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? बताइए विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? बताइए बरकत उल्ला ने स्थापित की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, लाला हरदयाल ने, या फिर राजा महेंद्र लाल सिंह ने? तो बताइए विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना किसने की थी? तो देखिए ये राजा महेंद्र लाल सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? बताइए 1931 ईस्वी में हुआ था, 1929 ईस्वी में हुआ था, 1921 ईस्वी में हुआ था, या फिर 1930 ईस्वी में हुआ था? तो देखिए लाहौर अधिवेशन हुआ था 1924 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1929 ईस्वी में जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को कितनी बार बनाया गया था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे इनको कितनी बार बनाया गया था? तो इनको 3 बार बनाया गया था। एक बार 1929 में बनाया गया था, एक बार 1936 में बनाया गया था और एक बार 1937 में बनाया गया था। 1929 वाला अधिवेशन जो है लाहौर में किए थे और 1936 वाला अधिवेशन जो है
ये कहाँ पे किए थे? कलकत्ता में किए थे। और 1937 वाला जो अधिवेशन था ये फैजपुर में किए थे। जो फैजपुर का अधिवेशन था 1937 का, यह जो है गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, इसलिए जो है क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है 1937 वाला, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए 1931 का जो अधिवेशन था ये कराची अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 1931 वाला कराची अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता जो है जिसकी अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20-21 देखिए, कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बताइए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में या फिर चतुर्थ गोलमेज सम्मेलन में? तो देखिए कांग्रेस जो था ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसे केवल आप लोगों को सुनना है और सुन करके याद करना है। आप लोगों को इसको नोट नहीं करना है क्योंकि सुनने से ज़्यादा आप लोगों को याद होगा, तो इसे आप लोग 1 से 2 बार जरूर आप लोग सुनिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? बताइए निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? बताइए बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल धिंगरा, ऊधम सिंह और या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए अगर पूछेगा कि इसमें से उग्रपंथी कौन नहीं थे, तो देखिए बाल गंगाधर तिलक उग्रपंथी थे। देखिए उसके बाद मदन लाल धिंगरा भी थे और ऊधम सिंह थे। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये नरम दल से संबंधित थे, इन्हें नरमपंथी नेता कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है तो केवल आप लोग एक स्टेटमेंट याद कर लीजिए कि लाल बाल पाल, अरविंदो घोष, धिंगरा और ऊधम सिंह, इतने लोग जो थे एक गर्म दल उग्रपंथी थे। बाकी अगर क्वेश्चन कोई भी आएगा ऑप्शन में तो आप लोग उसे नरमपंथी समझिएगा। लाल बाल पाल, अरविंदो घोष, धिंगरा और ऊधम सिंह। धिंगरा का मतलब होगा मदन लाल धिंगरा, उसके बाद ऊधम सिंह आप लोग याद रखिएगा और अरविंदो घोष, उसके बाद लाल बाल पाल तो आपको याद ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? बताइए मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग जो है सर्वप्रथम कब की थी? बताइए 1906 ईस्वी में किया था, 1916 ईस्वी में किया था, 1940 ईस्वी में किया था या फिर 1946 ईस्वी में किया था? तो देखिए मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग जो है ये 1940 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि होम रूल लीग की स्थापना जो है कब किया गया था? बताइए होम रूल लीग की स्थापना जो है कब किया गया था? तो 1916 में किया गया था। और मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी में किया था। और मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो मांग की थी 1940 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में और होम रूल लीग की स्थापना हुआ था 10 साल बाद 1916 में। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है यह किसके द्वारा किया गया था? बताइए चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, भगत सिंह के द्वारा किया गया था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले जो थे ये थे रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है ये रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था 1942 ईस्वी में। कब किया गया था? 1942 ईस्वी में किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ लेगा यहाँ पे कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था, तो आज़ाद हिंद सरकार की बात होगा तो 1943 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष थे। एक बार 1938 में थे, फिर 1939 में थे। 1938 वाला जो अधिवेशन था ये हरिपुरा में किए थे और 1938 का तो 1939 वाला जो अधिवेशन था ये त्रिपुरा में किए थे। एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, वीर कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? बताइए वीर कुंवर सिंह का संबंध जो है ये कहाँ से था? बताइए बिहार से था, मध्य प्रदेश से था, राजस्थान से था या फिर उत्तर प्रदेश से था? तो देखिए वीर कुंवर सिंह का संबंध जो है बिहार से है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार के अगर पूछेगा कहाँ किस जिले से संबंधित है और किस गांव से संबंधित है, तो बिहार का जो है भोजपुर जिला है और जगदीशपुर गांव है। बिहार के भोजपुर जिला जगदीशपुर से संबंधित है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? बताइए झांसी था, चित्तौड़ था, जगदीशपुर था या फिर लखनऊ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चित्तौड़ जो था ये 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है ये लखनऊ से कौन कर रहा था? बताइए 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है लखनऊ से कौन कर रहा था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रही थी और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, आप लोग जानते ही होंगे। बताइए दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्तर खां कर रहे थे, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो नाना साहब, जिसे धोधू पंत भी कहा जाता था। उसके बाद रामचंद्र पांडुरंग, ये भी बात याद रखिएगा। नाना साहब धोधू पंत, तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग, ये सब जो है आप लोग याद रखिएगा कानपुर से 1857 की नेतृत्व कर रहे थे। अगर पूछेगा आप लोगों से इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इलाहाबाद से कर रहे थे लियाकत अली। कौन कर रहा था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है इलाहाबाद से लियाकत अली कर रहे थे। और बरेली से जो है पूछेगा तो कौन कर रहा था? तो खान बहादुर खान कर रहे थे। कौन कर रहा था? बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है खान बहादुर खान कर रहे थे। और फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है मौलवी अहमद उल्ला कर रहे थे। और फतेहपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व पूछेगा तो अजीमुल्लाह कर रहे थे। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे आप लोग 1 से 2 बार रिवीजन जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? बताइए निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? बताइए एनी बेसेंट थे, ए.ओ. ह्यूम थे, माइकल मधुसूदन दत्त थे, या फिर R.M. दत्त थे? तो देखिए फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक पूछेगा तो ये कौन थे? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट जो थी ये फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है ये बनाया गया था एनी बेसेंट को, जो कि 1817 के देखिए 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1817 नहीं होगा क्योंकि 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, तो इसके बाद ही होगा। तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। अगर पूछेगा होम रूल लीग की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो होम रूल लीग की स्थापना जो है 2 लोगों ने किया था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ये दोनों लोग जो थे मिलकर के होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किए थे, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कामागाटा मारू, बताइए क्या था? बताइए कामागाटा मारू निम्नलिखित में से क्या था? एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कामागाटा मारू जो था एक कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? बताइए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? बताइए मध्य अमेरिका था, उत्तरी अमेरिका था, पश्चिमी अमेरिका था, या फिर दक्षिणी अमेरिका था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो है प्रारंभ हुआ था 1914 में और ये चला था 1918 तक, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? बताइए निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? बताइए लॉर्ड डफरिन ने किया था, लॉर्ड रिपन ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, या फिर लॉर्ड हार्डिंग ने किया था? तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त करने वाले जो थे ये लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन जो थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किए थे। और ये निरस्त कब किए थे? ये निरस्त किए थे 1882 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करने वाला कौन था? तो रद्द करने वाला लॉर्ड रिपन था। 1882 ईस्वी में इसे रद्द किया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाने वाला कौन था? तो लाने वाला लॉर्ड लिटन था, जो कि 1878 ईस्वी में लाया था। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए लॉर्ड हार्डिंग जो थे ये बंगाल विभाजन को जो है रद्द किए थे। तो अगर पूछेगा कि बंगाल विभाजन रद्द करने वाला कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग था, जो कि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया था। देखिए लॉर्ड कर्जन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब बंगाल विभाजन की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बंगाल विभाजन की घोषणा पूछेगा किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और इसकी घोषणा का डेट पूछता है आप लोगों से, याद रखिएगा 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। और बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। उसी समय जो है स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। तो आप लोगों से पूछता है कि स्वदेशी आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी
स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। 1931 ईस्वी में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था और इसी में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया गया था। तो बताइए इसका प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे? बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? तो देखिए मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करने वाले जो थे ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये मूल अधिकारों पर प्रस्ताव तैयार किए थे। जबकि आप लोगों का पूछेगा 1931 का जो अधिवेशन था इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप जो तैयार किया था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और इसके अध्यक्ष जो थे 1931 का कराची अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। अब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष थे। एक बार 1938 में थे, फिर 1936 में थे, फिर 1937 में थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 देखिए ये जो 1931 साल था वहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि गांधी इरविन समझौता पूछेगा तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। और पूना पैक्ट भी याद रखिएगा 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ये भी डेट काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? बताइए किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? बताइए बंबई सत्र में दिया गया था, लाहौर सत्र में दिया गया था, लखनऊ सत्र में दिया गया था, या फिर त्रिपुरा सत्र में दिया गया था? तो बताइए किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लाहौर सत्र था। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाहौर सत्र में जो है कांग्रेस के कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा अधिवेशन कब हुआ था बताइए? तो त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था 1939 में। कब हुआ था? 1939 में जो है त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था। और लखनऊ सत्र हुआ था 1916 में, और बंबई सत्र हुआ था 1885 में। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? बताइए वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? बताइए इंडियन फ्रीडम पार्टी की स्थापना की थी, आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, या फिर रिवोल्यूशनरी फ्रंट की स्थापना की थी, या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो देखिए 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये राष्ट्र बिहारी बोस के द्वारा 1942 ईस्वी में किया गया था। लेकिन अगर पूछेगा आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? बताइए निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? बताइए वह बिहार था, मद्रास था, उड़ीसा था, या फिर पंजाब था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए पंजाब राज्य था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब में जो है मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को तैयार भी हो जाएंगे। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? ये क्वेश्चन आपके टीआरई में भी पूछा गया था। बताइए वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? बताइए सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है, मुंडा विद्रोह का, अहोम विद्रोह का, या फिर सिपाही विद्रोह का? तो देखिए वंदे मातरम गीत में जो है सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम गीत में सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? बताइए वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था?
देखिए इसे गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, और 1896 का कलकत्ता अधिवेशन जो था इसके अध्यक्ष जो थे रहीमतुल्लाह सयानी थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी जी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? बताइए महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित करने वाले कौन थे? बताइए भगत सिंह थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, या फिर सरोजिनी नायडू थी? तो बताइए महात्मा गांधी जी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? तो देखिए ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? बताइए कोका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? बताइए पंजाब से संबंधित है, मालाबार से संबंधित है, बंगाल से संबंधित है, या फिर बिहार से संबंधित है? बताइए कोका आंदोलन का संबंध जो है ये कहाँ से है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य से है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कोका आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था, तो आप लोग बताइए कोका आंदोलन के नेतृत्व करता कौन थे? तो ये भगत जवाहरलाल थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? बताइए हरिजन बंधु पत्रिका का नाम बदल करके निम्नलिखित में से क्या रखा गया था? बताइए यंग इंडिया रखा गया था, नवजीवन रखा गया था, हरिजन रखा गया था, या फिर हरिजन सेवक रखा गया था? तो बताइए हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदल करके क्या रखा गया था? तो देखिए हरिजन रखा गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदल करके हरिजन रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए महात्मा गांधी जी का चंपारण आंदोलन सफल रहा था। बताइए महात्मा गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो है ये सफल रहा था। बताइए 1920 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए महात्मा गांधी जी जो थे ये चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए महात्मा गांधी जी जो थे ये दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित हैं। बताइए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित कौन था? बताइए महात्मा गांधी जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित जो है ये कौन है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 1915 में। कब हुआ था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है ये 1915 में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कितनी बार बनाया गया था? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितनी बार थे? बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार थे? तो देखिए इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है 3 बार बनाया गया था। एक बार 1929 में बनाया गया था, फिर 1936 में बनाया गया था, फिर 1937 में बनाया गया था। 1929 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1929 वाला जो अधिवेशन था ये हुआ था लाहौर में। यहीं पे पूरे स्वराज की मांग की गई थी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। बताइए महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? बताइए महात्मा गांधी जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? तो देखिए केवल इनको एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 1924 के बीरगांव अधिवेशन में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए डलहौजी थे, विलियम बेंटिक थे, कैनिंग थे, या फिर लीटन थे? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल की बात करेगा तो ये लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है। बताइए स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति जो है ये घोषित वर्ष कौन सा है? बताइए 1947 है, 1950 है, 1948 है, या फिर 1960 है? बताइए स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय राष्ट्रगान
पहली बार गाया गया था? बताइए भारतीय राष्ट्रगान जो है ये पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? बताइए 1910 में गाया गया था, 1911 में गाया गया था, 1947 में गाया गया था या फिर 1945 में गाया गया था? तो देखिए 1911 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रगान को पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और पूछेगा इसका अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है बिशन नारायण धर थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए भारतीय राष्ट्रगान के रूप में इसे कब अपनाया गया था जनगण मन अधिनायक को? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये भी आप लोगों को जो याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह था जो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? बताइए भील विद्रोह था, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह था, विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह था या फिर सन्यासी विद्रोह था? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सन्यासी विद्रोह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर डी जो है सन्यासी विद्रोह जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? बताइए 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? बताइए बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 1929 का जो अधिवेशन था ये लाहौर में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की भी मांग की गई थी। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मोतीलाल नेहरू जो थे ये स्वराज पार्टी के सचिव थे और स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? बताइए कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? बताइए वीर सावरकर के अनुभव पर, एनी बेसेंट के अनुभव पर, रामकृष्ण परमहंस के अनुभव पर या फिर स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर? तो बताइए कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया था? बताइए निम्नलिखित में से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? नाना साहेब थे, कुंवर सिंह थे, खान बहादुर खान थे या फिर तात्या टोपे थे? तो देखिए तात्या टोपे थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तात्या टोपे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है, पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था? बताइए पूर्ण क्रांति का आह्वान जो है ये कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? बताइए महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, भगत सिंह के द्वारा किया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था या फिर जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था? बताइए पूर्ण क्रांति का आह्वान जो है यह किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे? बताइए राजा राम मोहन राय जो है यह किस समाज की स्थापना किए थे? बताइए आर्य समाज की स्थापना किए थे, ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे या फिर प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? तो देखिए राजा राम मोहन राय जो थे ये ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किए थे। राजा राम मोहन राय जो थे ये ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किए थे और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए रामकृष्ण मिशन जो थे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया था। तो आप लोगों से पूछेगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है कब किया गया था? तो 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था और प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 ईस्वी में आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टेटमेंट के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी? बताइए 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी? बताइए तात्या टोपे ने, मंगल पांडे ने,
बहादुर शाह जफर ने या फिर रानी लक्ष्मीबाई ने? तो देखिए 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी? तो झांसी की रानी ने। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग अगर बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ करके अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की ही तैयारी करवाई जा रही है। और जो चैनल आपके एग्जाम के ओरिएंटेड जो है क्वेश्चन करा रहा है, तो उस चैनल से आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।